महोदय, मैं जो है आप लोगों को आधुनिक भारत का सेशन पढ़ा रहा हूँ, जिसमें हम आधुनिक भारत में पहले पुर्तगाल को पढ़ चुके हैं और उसके बाद इस क्लास में हम जो है ब्रिटिश को, ऐसे पिछले क्लास में पुर्तगाल के बाद हम जो है ब्रिटिश के इतिहास को पढ़ चुके थे। मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो था, भारत आया था, उसके इतिहास को क्या था हम पढ़ चुके थे। लेकिन आज जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के इतिहास को हम आगे जानेंगे, ठीक है ना। आगे जानेंगे आगे क्या है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का इतिहास, ठीक है ना। देखिए क्या था, पहले लिखे थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये क्या है आपको, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको हम पढ़ रहे थे। इसमें हम कहाँ तक पढ़ चुके थे कि जो आपका जो है कैप्टन हॉकिंस, ठीक है ना, कहाँ तक पढ़ चुके थे पिछले क्लास में कि कैप्टन हॉकिंस जो है जेम्स प्रथम के कहने पर, जेम्स प्रथम कौन थे, महारानी एलिजाबेथ का पति, महारानी एलिजाबेथ के जो पति थे जेम्स प्रथम, उनके कहने पर ये जो कैप्टन हॉकिंस हैं ये भारत में आए थे जहांगीर के दरबार में। किस लिए, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करने के लिए, परमिशन लेने के लिए, ठीक है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करना था कहाँ पर, तो भारत में। अब भारत में स्थापना करने के लिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में करें, इसकी परमिशन लेने के लिए किससे, तो जिस समय उस समय जहांगीर के राजा भारत के कौन थे, भारत के राजा उसमें कौन थे, जहांगीर थे। तो जहांगीर से कहने का मतलब है कि अगर आपको किसी देश में जा करके वहाँ व्यापार करना है तो पहले वहाँ के जो राजा है, वहाँ का सम्राट है, उससे पूछना पड़ेगा, उससे ऑर्डर पास कराना पड़ेगा कि हम यहाँ कंपनी लगाना चाहते हैं, हम यहाँ व्यापार करना चाहते हैं, क्या हम व्यापार करें या ना करें, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, जेम्स प्रथम जो महारानी एलिजाबेथ के पति थे, ठीक, उन्होंने कहा कि कैप्टन हॉकिंस को जो है भारत भेजा। किनको भारत भेजा, तो कैप्टन हॉकिंस को भारत भेजा। कैप्टन हॉकिंस जो है भारत में कहाँ पहुंचते हैं, तब कैप्टन हॉकिंस भारत में जहांगीर के दरबार पहुंचते हैं, क्योंकि उस समय भारत का सम्राट कौन थे, जहांगीर थे, ठीक है। जहांगीर के दरबार पहुंचते हैं। फिर क्या होता है वहां से कि जहांगीर के दरबार पहुंचते हैं, जहांगीर को कैप्टन हॉकिंस जो खुश करने की कोशिश करते हैं, उनको एक मतलब जहांगीर की पिक्चर प्रदान करके। तो जहांगीर भी कम नहीं था, जहांगीर ने भी क्या किया, कैप्टन हॉकिंस को खुश किया। अब दोनों में बातें चली, फिर अंततः जो है जहांगीर ने क्या हुआ, कैप्टन हॉकिंस से पूछा, जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस से पूछा, आप क्या चाहते हैं, आप किस उद्देश्य से भारत में आए हैं, आप अपना उद्देश्य बतलाइए, आप अपना काम बतलाइए, हम उस आपके इस काम को पूरा करेंगे जिस जो आपका उद्देश्य है, ठीक है ना। तो जहांगीर तो यही, कैप्टन हॉकिंस तो यही चाहता था कि जहांगीर हमारे बात को मान ले। कौन सी बात को, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में हो, इस बात को मान ले, ठीक है ना। तो इसलिए जहांगीर, कैप्टन हॉकिंस ने जहांगीर से कहा कि हम जो भारत आए हैं, क्यों आए हैं, तो हम जो भारत आए हैं, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करने के लिए आए हैं। हम जो भारत क्यों आए हैं, कैप्टन हॉकिंस क्या बोले जहांगीर से, कैप्टन हॉकिंस जहांगीर से बोले कि हम भारत क्यों आए हैं, तो भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करने के लिए आए हैं। आपसे आग्रह करते हैं हम कि हमें जो है अपने देश में क्या कीजिए कि कंपनी लगाने के लिए कहीं पर स्थान दे दीजिए, हमें क्या दीजिए, अपने देश में कंपनी लगाने के लिए कहीं पर स्थान दे दीजिए, ताकि हम आपके देश से वस्तुओं को खरीद सके, अपने उस स्थान पर जमा कर सके और फिर क्या करें, उसका व्यापार कर सके। तो कैप्टन हॉकिंस जहांगीर बोले ठीक है, हम आप कहाँ चाहते हैं, जहाँ चाहते हैं हम जो है आपको वहाँ परमिशन दे देते हैं, आप क्या है यहाँ आराम से व्यापार कीजिए, आपको कोई समस्या नहीं होगा, ठीक है ना। तो जहांगीर ने कहा कि कैप्टन हॉकिंस को भारत के सूरत नामक स्थान पे कहा कि व्यापार करने की आदेश दे दिया, ठीक है ना। जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को भारत के सूरत नामक स्थान पे कहा किया व्यापार करने के लिए परमिशन दे दिया। कब दिया, तो 1608 ईस्वी में दिया। सूरत कहाँ है, तो गुजरात में है, ठीक है ना। तब थोड़ा सा यहाँ नक्शे पर समझ लेते हैं कहाँ सूरत है, क्या है। एक मिनट, ये देखिए यहाँ देखते हैं,
ये आपका क्या है, भारत है। आपकी जो भारत की जो नक्शा है कुछ इस तरह से है, ठीक है ना। अब देखेंगे हम कि जहांगीर ने कहाँ कहाँ पर उसको जो है व्यापार करने के लिए ऑर्डर पास किया था। देखिए सूरत कहाँ है, सूरत जो है आपका, पहले देखिए राज्य कौन सा है, ये गुजरात राज्य है। ये कौन सा है, गुजरात है। ये आपको दिख रहा है क्या है, गुजरात है। ये जो राज्य है क्या, गुजरात है। गुजरात में ये जो जगह है, इस जगह का क्या नाम है, तो सूरत नाम है, ठीक है ना। ये जो जगह है, इस जगह का क्या नाम है, सूरत है। तो जहांगीर ने, जहांगीर जो क्या था, जहांगीर ये क्या भारत है आपका, ये क्या आपका भारत है, भारत है। इस भारत का सम्राट कौन था, भारत का सम्राट कौन था, जहांगीर, ठीक है ना। भारत का सम्राट कौन था, जहांगीर। कब, तो 1608 ईस्वी। कहने का मतलब जब कैप्टन हॉकिंस, जहांगीर के दरबार में 1608 में आए थे, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे कैप्टन हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आए थे। क्या लिखेंगे कि कैप्टन हॉकिंस जो 1608 में जहांगीर के दरबार में आए थे। आज जब ये जहांगीर के दरबार में आए थे, ठीक है ना, तो क्या हुआ, कब आए थे, 1608 में आए थे। आ करके इन्होंने कहा कि कैप्टन हॉकिंस ने 1608 में ही, कब, 1608 में ही, 1608 में ही इन्होंने सूरत में कंपनी लगाने के आदेश पा दिया, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब है इस कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने कहा किया कि 1608 ईस्वी में कंपनी लगाने के, भारत में कंपनी लगाने के आदेश दे दिया। कहा आप जा करके सूरत में कंपनी लगा लीजिए, आप सूरत में क्या कीजिए, कंपनी लगा लीजिए। लेकिन अंग्रेज ने, मतलब कैप्टन हॉकिंस ने, अब ब्रिटिशों ने कहा किया कि सूरत में कंपनी 1608 में नहीं लगाया। लेकिन ब्रिटिशों ने कहा किया कि कंपनी जो है आपको 1608 में नहीं लगाया। और कंपनी कब लगाया था, कंपनी जाकर 1611 ईस्वी में लगाया। और 1611 ईस्वी में कंपनी कहाँ लगाया था, मसूरी पटना में लगाया, ठीक है। कहाँ लगाया, मसूरी पटना में। देखिए यहाँ क्या आपका, मसूरी पटना। देखिए अब देखिए यहाँ पर कंपनी कब लगाया, 1611 में कंपनी लगाया। क्या करा कि मसूरी पटना में 1611 में कंपनी लगाया, जबकि यहाँ पर सूरत में कंपनी नहीं लगाया था। परमिशन मिल गया था 1608 में लगाने के, लेकिन यहाँ नहीं लगा करके 8 के 2 साल बाद, मतलब क्या, हाँ 8 3 साल बाद क्या हो गया, यहाँ पर कंपनी 1608 में नहीं लगा। और 3 साल बाद 1611 में जा करके मसूरी पटना में क्या किया, कंपनी लगा लिया। किसने, अंग्रेज लोगों ने, ठीक है ना। तो बोले यहाँ पर कंपनी नहीं लगाया, नहीं लगाया। यहाँ पर जो कंपनी अंग्रेजों ने लगाया, लिखेंगे ब्रिटिशों ने, यहाँ लिखेंगे ब्रिटिश ने सूरत में कंपनी वापस 1613 ईस्वी में लगाया, ठीक है। कहने का मतलब है 1608 में मिला था, नहीं लगाया। 1608 के बाद 1611 में जाकर कंपनी कहाँ लगा लिया, मसूरी पटना में लगा दिया। फिर 1613 में कंपनी कहाँ लगाया, तो 1613 में वापस आया, आ करके जहाँ इसको सबसे पहले कंपनी लगाने का ऑर्डर मिला था, वहां पर जाके इसने कंपनी कब लगाया, तो 1613 ईस्वी में लगाया। कब लगाया, 1613 ईस्वी। देखिए आपको यहाँ पर क्या है, 1613 ईस्वी लिखा हुआ है। तो 1613 ईस्वी में क्या है, अंततः जो इसने सूरत में कंपनी लगा दिया। अब क्या है, आपको आगे देखना है, आगे क्या होता है, आगे जो है इसके बाद क्या किया जाता है। यहाँ पर देखिए आपका क्या है, मद्रास है। यहाँ पर क्या है,
मद्रास, ठीक है ना। यहाँ पर क्या किया कि 1631 ईस्वी में मद्रास में इन लोगों ने ब्रिटिश कंपनी का हेड क्वार्टर बनाया। हेड क्वार्टर मतलब सेंटर, जहाँ से पूरा ब्रिटिश कंपनियों का देख रेख किया जाएगा, मतलब कमांडर, जहाँ पर इस कंपनी का कमांडर बैठेगा, जगह गवर्नर बैठेगा, वैसा हेड क्वार्टर इन्होंने कहाँ बनाया, तो मद्रास में बनाया। देखेंगे ब्रिटिश ने 1631 ईस्वी में 31 ईस्वी में मद्रास को अपना हेड क्वार्टर बनाया। पूछेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास को अपना हेड क्वार्टर कब बनाया, तो ब्रिटिश ने 1831 में, ठीक है, मद्रास को अपना हेड क्वार्टर। ब्रिटिश का ये, आप क्या कीजिए इसको ब्रिटिश, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करते हैं, इसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या लिखते हैं, ब्रिटिश EIC लिखते हैं, तो इसको शॉर्ट में लिखेंगे ब्रिटिश EIC, समझ आएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1631 में क्या किया, मद्रास को अपना हेड क्वार्टर बना लिया, मतलब क्या बना लिया, अपना ऑफिस बना लिया। हेड क्वार्टर मतलब क्या होता है, ऑफिस होता है, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑफिस कहाँ बनाया गया, मद्रास में बनाया, कब, तो 1631 में बनाया गया। अब आगे देखते हैं क्या होता है। आगे यहाँ पर क्या है, जो जगह है इसका नाम क्या है, उड़ीसा है, उड़ीसा। और उड़ीसा में जो जगह है, इस जगह का क्या नाम है, इस जगह क्या नाम है, बालासोर है, ठीक है ना। तो उड़ीसा के बालासोर में ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि 1633 में अपना कंपनी लगाया, ठीक है ना। लिखेंगे ब्रिटिश EIC ने बालासोर में अपना कंपनी 1633 ईस्वी में लगाया। क्या जानेंगे कि बालासोर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बालासोर में अपना कंपनी 1633 में लगाया। मैं सबसे पहले कहाँ परमिशन मिला था, 1608 में सूरत में लगाने के लिए, लेकिन वहाँ नहीं लगाया। कहाँ लगा दिया, तो मसूरीपट्टनम में 1611 में लगाया। फिर 1613 में जाकर कहाँ लगा दिया, आपका सूरत में लगा दिया, जहाँ सबसे पहले मिला था। फिर 1631 में कहा कि अपना हेड क्वार्टर, मतलब अपना जो ऑफिस कहाँ बनाया, मद्रास को बनाया। फिर बालासोर में क्या किया, 1633 में अपना कंपनी लगाया। और अंतिम जो है, मतलब कि जो आपका फेमस कंपनी कहने का मतलब क्या है, यहाँ क्या, पश्चिम बंगाल। ये जो जगह क्या है, हुगली है, पश्चिम बंगाल क्या, हुगली। तो यहाँ पर क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने, लिखेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 ईस्वी में हुगली में अपना कंपनी बनाया। क्या किया, हुगली में क्या किया, अपना कंपनी लगाया, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे, टॉपिक में लिख लेंगे, याद रखिएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का कंपनी का विस्तार। एक मिनट, ब्रिटिश EIC द्वारा भारत में कंपनी का विस्तार।
आज हम जो टॉपिक क्या पढ़े हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया द्वारा भारत में कंपनी का विस्तार। ये तो हमारा क्या था, चैप्टर चल रहा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है ना। लेकिन इसमें आज का जो हमारा टॉपिक क्या था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में कंपनी का विस्तार, ठीक है ना। जिसमें हम क्या जाना है कि कैप्टन हॉकिंस जो 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया, ठीक है, और वहाँ का भारत का राजा क्योंकि जहांगीर था इसलिए जहांगीर के दरबार में आया। अब जहांगीर से कहा किया कि 1608 में सूरत में कंपनी लगाने का परमिशन ले लिया, लेकिन क्या किया इसने कंपनी सूरत में नहीं लगाया, जबकि इसने कहा किया कि 1611 ईस्वी में 1608 के 3 साल बाद मसूलीपट्टनम में गया। मसूलीपट्टनम कहाँ है, ये आपका आंध्र प्रदेश पड़ता है, यहाँ पर क्या पड़ता है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में जाकर क्या किया, कंपनी लगा दिया, ठीक है, 1611 में जाकर कंपनी लगा दिया। फिर क्या हुआ कि मसूलीपट्टनम के बाद फिर लौटा कहाँ, सूरत के लिए लौटा, जहाँ इसको सबसे पहले कंपनी लगाने का ऑर्डर मिला था। तो 1611 में मसूलीपट्टनम में लगाया और 1613 ईस्वी में क्या हुआ, 1613 ईस्वी में इसने 1613 ईस्वी में क्या किया, वापस सूरत में आके क्या किया, 1613 ईस्वी में कंपनी लगा दिया। फिर 1613 के बाद समय बीतते गया। फिर क्या कुछ समय बाद मतलब 1631 ईस्वी में क्या हुआ, 1631 ईस्वी में 13 हो गया। देखिए इस 1631 ईस्वी में क्या कहता है, मद्रास को अपना ऑफिस बना लेता है, ठीक है ना। क्या कहता है 1631 ईस्वी में, देखिए आपका क्या है 1631 ईस्वी में क्या कहता है, मद्रास को क्या कहता है, अपना ऑफिस बना लेता है। फिर देखिए क्या कहता है 1633 ईस्वी में क्या कहता है, उड़ीसा का बालासोर नामक स्थान पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1633 में अपना नया कंपनी लगाता है। फिर क्या कहता है हुगली में क्या किया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1651 में क्या किया, अपना नया कंपनी लगाया। धीरे धीरे इसने कहा कि पूरे भारत में कंपनी का अपना विस्तार कर दिया। इस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरे भारत में क्या हो गया, कंपनी आ गया। अब भारत का जो जितना भी छोटे छोटे कंपनियां था, सारी कंपनियां क्या हो गया, खत्म हो गया। जितनी भी छोटे छोटे कंपनियां था क्या हो गया, सारी कंपनियां क्या हो गया, खत्म हो गया। तो आपको जो है आज का चैप्टर का था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया द्वारा भारत में कंपनी का विस्तार, जिसमें हम देखे कि सबसे पहले सूरत में कंपनी लगाया, फिर मसूलीपट्टनम में लगाया, फिर आपको क्या है, फिर सूरत में गया जाकर, मैं सूरत में कंपनी मिला था लेकिन नहीं लगाया था, मसूलीपट्टनम में लगाया। फिर 1613 में जाकर सूरत में कंपनी लगाया। 1631 में जाकर क्या किया, मद्रास को अपना हेड क्वार्टर बनाया। बालासोर को क्या किया, 1633 में जाकर क्या किया, अपना नया कंपनी लगाया। फिर आपका हुगली में जाकर के 1651 इसमें क्या किया, अपना नया कंपनी लगाया। इस तरह से पूरे भारत में अपनी कंपनी का क्या किया, विस्तार कर दिया। किन लोगों ने, तो ब्रिटिश लोगों मतलब अंग्रेजों ने, ठीक है ना। तो ये क्या चीज था, आज का हमारा टॉपिक था। और ये समझिए तो आपका जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो इतिहास है, कहने का कंपनी का आगमन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन, ये जो टॉपिक क्या है आज खत्म हो चुका है। ये टॉपिक क्या है आज खत्म हो चुका है। जब हम फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का इतिहास पढ़ेंगे तो इसके बारे में फिर और जानेंगे कि इस कंपनी का विस्तार भारत में और कैसे कैसे हुआ, कौन कौन गवर्नर जनरल आए, क्या क्या किए, इसका और आगे हम विस्तार करेंगे। लेकिन अभी क्या है, बस इतना ही अभी आपको पढ़ना है, ठीक है ना। आगे जब होगा तब देखेंगे। अब इसके बाद क्या करना, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन अगला है। फिर पढ़ेंगे डच ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन, फिर स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन। तो आज हम अपने क्लास को जो है यहाँ पर समाप्त करते हैं, क्योंकि हमारा जो टॉपिक था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन, वो क्या है, समाप्त हो चुका है। अगले क्लास में हम आएंगे क्या चीज, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन लेकर के। इसलिए अब क्या है, धन्यवाद, ठीक है ना। आपको हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो भी है क्या अच्छा समझ में आया होगा, ठीक है ना। ठीक है, धन्यवाद।